का सारा बहाव ट्रेन की ओर आ जाता है। वहाँ ट्रेन अपने पटरी से उतर जाती है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ का झटका लगने से कुछ लोग नदी में गिर गए थे, जिन्हें बचाने के लिए वो ट्रेन से आधी लटक कर लोगों को बचाने की कोशिश करती है। हाथ पकड़िए मेरा, कुछ नहीं होगा आपको। आकांक्षा इतना कहती है कि बाढ़ का एक तेज बहाव आता है जो पूरी ट्रेन को अपनी ओर खींच लेता है। सभी लोगों के साथ आकांक्षा भी मर जाती है, जिसके बाद वो चुड़ैल बनकर कहती है, इन लोगों की वजह से मेरी जान चली गई ना, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये बाढ़ का कहर मुझे लेकर डूबा था ना, अब मैं इस बार सबको लेकर डूबूंगी। अब समझ तो आ गया ना तुम सब लोगों को कि ऐसे ही मरोगे। चुड़ैल जैसे ही लोगों को मारने के लिए बाढ़ का आह्वान करती है, तभी एक साधु बाबा उस ट्रेन में बैठा उस चुड़ैल की सारी बातें सुनकर कहता है, तुझे क्या लगता है, जैसे तू लोगों को मारती आई है वैसे ही तू हमें भी मार देगी? नहीं, तेरा अंत जरूर होगा। अंत तो तुम्हारा होगा। ये देखो, बाढ़ इसी ट्रेन की ओर आ रही है और ये ट्रेन बाढ़ में डूब जाएगी। बाबा, अच्छा हुआ आप इस ट्रेन में मौजूद हैं। जल्दी बताइए, इसे मारने के लिए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? बेटा, चुड़ैल का विनाश 5 तत्व से होगा। बस तुम किसी तरह अग्नि ले आओ इसे भस्म करने के लिए। हवा, मिट्टी, पानी तो यही मौजूद है। मेहर, तुम अपना लाइटर दे दो इन्हें। हाँ, जी बाबा, ले लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चुड़ैल अपने जादू से साधु को गिरा देती है, पर वो साधु किसी तरह उस पर भस्म डाल देता है, जिससे एक तत्व तो पूरा हो जाता है। उसके बाद दूसरा तत्व अग्नि डाल देते हैं। तीसरा तत्व उसकी रूह था और बाकी 2 तत्व भी वहीं मौजूद थे। इस तरह चुड़ैल एक ही बार में भस्म हो जाती है, मगर बाढ़ का आता सैलाब उन सबको ले डूबता है। कैसे न कैसे करके कुछ लोग अपनी जान बचा लेते हैं और कुछ उसी बाढ़ के कहर में हमेशा के लिए खो जाते हैं। मेट्रो की दीवानी चुड़ैल। दिल्ली में दीपक अपने कॉलेज के लिए मेट्रो पहुंच जाता है। हेडफोन लगाए वो टिकट काउंटर पर जाकर कहता है, एक पटेल नगर का टोकन देना। ये लीजिए। दीपक काउंटर से टोकन लेकर गुनगुनाते हुए ऊपर की मेट्रो ट्रेन की ओर पहुंचता है। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओह, ये मेट्रो कब आएगी? 8 मिनट है अभी तो। दीपक की तरह काफी लोग मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट कर रहे थे। तभी मेट्रो आ जाती है। मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं जैसे ही कुछ लोग चढ़ते हैं। फिर दीपक पैर रखने वाला था कि दरवाजा झटके से बंद हो जाता है और मेट्रो तेज रफ्तार से चली जाती है। मेट्रो पर खड़े कुछ पैसेंजर असमंजस में होते हैं और गुस्से से टिकट काउंटर पर जाकर बोलते हैं, साथ ही दीपक भी। अरे, ये कैसा सिस्टम है आप लोगों का? ना तो मेट्रो टाइम पर आती है, ऊपर से मेट्रो अभी तो अचानक से सारे दरवाजे बंद हो गए। अगर कहीं किसी को लग जाती तो इसका हर्जाना आप तो भरेंगे नहीं। और क्या, ऐसे थोड़ी ना होता है। अभी मेरे पैर में लग जाती तो मेरा तो पैर कट जाता, जिंदगी भर के लिए घर बैठ जाता। दूसरी बात, हम अपनी अपनी जगह पर जाने के लिए लेट हो रहे हैं। देखिए, हमें दुख है, आपके साथ जो हुआ उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। कृपया अगली मेट्रो ट्रेन 10:05 पर आएगी, तब तक के लिए आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद। ठीक है, पर आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर दीपक और सभी पैसेंजर्स वापस मेट्रो की ओर जाते हैं। कुछ देर में मेट्रो फिर से आती है, तभी सारे पैसेंजर्स उसमें चढ़ते हैं और फिर से मेट्रो के अंदर बैठी चुड़ैल जोर से दरवाजे को बंद कर देती है और हंसकर कहती है, मजा आया ना तुम लोगों को? मुझे तो बहुत मजा आया है तुम्हारे साथ ऐसे खेलने में और इन दरवाजों को तो बंद करने में। अब देखो क्या करती हूँ। ये कहकर चुड़ैल हाथों से जादू करती है और मेट्रो की सारी लाइटें जलने बुझने लगती हैं। ये सब देखकर मेट्रो के लोग डरने लगते हैं और कहते हैं, अरे, अब ये क्या अचानक से होने लग गया? ये मेट्रो वाले भी ना, पता नहीं कैसा सिस्टम है इन लोगों का। अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या पता लाइट में कोई फॉल्ट आ रहा हो। हाँ, हो सकता है। तभी मेट्रो में आंधी चलने लगती है। लोग इधर से उधर गिरने लगते हैं और फिर उठते हैं। तभी मेट्रो तेज रफ्तार से भागती है, जिससे लोगों को डर लगने लगता है और आसपास की सीट पकड़कर कहते हैं, अरे, ये मेट्रो इतनी तेज रफ्तार से कैसे हो गई? अरे पागल है क्या ऑफिसर जो ऐसे मेट्रो चला रहा है? अब आया मजा इनको तड़पता हुआ देखकर मुझे। मम्मा, मेट्रो ट्रेन इतनी तेज क्यों भाग रही है मम्मा? डरो मत, मुझे पकड़ लो। पता नहीं आज ही मेट्रो कैसे चल रही है सुबह से।
इन मेट्रो वाले लोगों की अथॉरिटी से कंप्लेंट करनी ही पड़ेगी। बहुत हो गया इनका, ऐसे तो किसी की जान चली जाएगी। तभी मेट्रो अचानक से अंडरग्राउंड में रुक जाती है। वहाँ की लाइट फिर से जलनी बुझने लगती हैं और हंसते हुए चुड़ैल आती है। साथ ही मेट्रो की एक स्टाफ भी आता है। आप सब डरिए मत, आप बिल्कुल सेफ हैं। अभी थोड़ी देर में मेट्रो ठीक हो जाएगी। मेट्रो ठीक नहीं होगी क्योंकि तुम सब लोग इससे आगे तो जा नहीं पाओगे। एक एक करके मैं तुम सबको मार डालूंगी। चुड़ैल, भला ये यहाँ कैसे हो सकता है? ओ माय गॉड चुड़ैल, अब क्या होगा मेरा? आलतू जलालतू आई बला को ठालतू, आलतू जलालतू आई बला को ठालतू, जजंतरम ममंतरम, जजंतरम ममंतरम। तेरे इन आलतू जलालतू फालतू मंत्रों से कुछ नहीं होगा। अब तुम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। पर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों हमें मारना चाहती हो? बस मुझे मारना है, मारना है, मारना है। किसी को नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से चुड़ैल सभी लोगों को मार डालती है, जिसके बाद वो सारे लोग गायब हो जाते हैं। ऐसे ही मेट्रो में जो भी आता चुड़ैल उसे मार डालती। कभी किसी को दरवाजे के बीच फंसा देती, तो कभी एक्सीलेटर पर, तो कभी उसने चलती मेट्रो के आगे सफाई कर्मचारी को धक्का दे देती है। इन सब घटनाओं को देखकर सुनकर चंचल नाम की लड़की कहती है, आखिर इस तरह से लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होता है? मजा आता है, मुझे अच्छा लगता है। मैं जानती हूँ इसकी कोई वजह है, बिना मकसद के तो कोई कुछ नहीं करता। जरूर तुम भी शायद किसी चीज का बदला ले रही हो। बोलो, ले रही हो? हाँ, ले रही हूँ मैं बदला। 6 महीने पहले मेरे पति मुझे मेरे गांव से यहाँ लेकर आए क्योंकि मैंने उनसे यहाँ आने की जिद की थी। दरअसल मैं सिकंदरपुरी के गांव में रहती थी। बचपन से ही वहीं पली बड़ी थी, इसलिए देहाती थी। गांव में 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र में एक शहर के लड़के सोहन से शादी कर दी गई। 1 साल वह मेरे साथ वहीं रहे, लेकिन अगले साल वो मुझे गांव में छोड़कर शहर नौकरी करने चले गए। कभी कभी आया करते थे तो मेट्रो की बात किया करते थे। धीरे धीरे मेरे मन में मेट्रो में जाने की ख्वाहिश जगी। मेट्रो में ऐसी चिड़िया होती है, मेट्रो में ठंडक होती है, उसके दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप बंद हो जाते हैं। मन ही मन मैं मेट्रो की दीवानी बन गई थी। इस बार जब वो शहर आए तो एक दिन मैंने उनसे कहा, सोहन, इस बार मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहती हूँ। मेट्रो में बैठकर घूमना चाहती हूँ, प्लीज मुझे ले चलिए। क्या बोला तुमने? जरा फिर से एक बार बोलना। तुमने अपनी शक्ल देखी? अपने कपड़े पहनने का तरीका देखा है? बिल्कुल ही अजीब है। ऐसे मैं तुम्हें कैसे दिल्ली अपने साथ लेकर जाऊं? कहीं मेरे बॉस ने तुम्हें देख लिया तो वो बोलेंगे कि कैसी बीवी से शादी कर ली है मैंने। देखिए, आप ऐसे मत बोलिए। आपको हो तो मैं शहर के हिसाब से खुद को ढाल कर चलूंगी। आपको अपने बॉस या किसी और के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगी। प्लीज मुझे ले चलिए, मुझे मेट्रो में जाना है। सोहन, बहू इतना कह रही है तो ले जा, 2-4 दिन घुमा के यहीं छोड़ दियो। ठीक है माँ, मैं कल ही इसे अपने साथ ले जाऊंगा। सोहन अगले दिन उसे दिल्ली ले जाता है। साथ ही उसे थोड़े वेस्टर्न कपड़े दिला देता है, जिसके बाद वो उसे मेट्रो में ले आता है। तो उसे एक्सीलेटर पर पाँव रखना नहीं आता तो सोहन को पकड़ लेती है, जिससे आसपास के लोग हंसने लगते हैं। अरे इसे तो एक्सीलेटर यूज करना भी नहीं आता। पता नहीं कैसे कैसे लोग मेट्रो में आ जाते हैं। देख लिया, तुम्हारी वजह से कितना एम्बैरेसिंग हो रहा है मेरे लिए। ठीक से खड़ी रहो ना। जी खड़ी हूँ। इस तरह दोनों मेट्रो की ओर आ जाते हैं और जैसे ही मेट्रो आती है, पारो उसमें जैसे ही चढ़ती है, मेट्रो के दरवाजे अचानक से बंद हो जाते हैं, जिसमें वह फंसकर मर जाती है। सोहन भी पारो से बेफिक्र होकर दिल्ली में रहने लगता है। उसकी आत्मा भटकने लगती है। इसलिए मैं मार डालूंगी सबको। जैसे मेरी मौत हुई, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मारना चाहती हूँ सबको। मेरी ख्वाहिश अधूरी रह गई मेट्रो में जीने की। मेरी आत्मा यहीं भटक रही है। तुम मासूम थी ना, इस ट्रेन में आई यहाँ की चीजें नहीं जानती थी और मर गई। तुम्हारी तरह बाकी लोग भी मासूम हैं, जिन्हें तुम बेवजह मार रही हो। उनके परिवार के बारे में तो सोचो। आखिर तुम्हें लोगों को मारकर क्या मिला? तुमने सही कहा, मुझे हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। चुड़ैल की बात सुनकर उसका पति उसके सामने आ जाता है, क्योंकि वह उसी मेट्रो में सफर कर रहा था। तभी उससे माफी मांगते हुए कहता है, पारो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे कुछ पता ही नहीं था और आपने जो मेरे साथ किया उसके लिए मैंने आपको कब का माफ कर दिया। अब आप खुश रहना। ये बोलते ही चुड़ैल हमेशा के लिए गायब हो जाती है।